तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि ट्री क्या होता है, ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, और रूट क्या होता है, हमारा चाइल्ड क्या होता है, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, लीफ नोड क्या होते हैं। हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में इन सब टर्म्स को समझा था, ठीक है। फिर सब ट्री क्या होते हैं, तो आई होप कि आपका वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जिसे क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, ठीक है। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है, जैसे बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। आया समझ में? तो मतलब हम बाइनरी ट्री के अंदर क्या कहते हैं, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स हम 2 एलिमेंट ही रख सकते हैं, मतलब 2 ही चाइल्ड बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर पेरेंट का। अब मान लो कि हमारे पास एक ये रूट नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, ये वैलिड है क्योंकि 2 चाइल्ड तो हो सकते हैं। ये रूट नोड है, इसके पास 3 चाइल्ड है, ये इनवैलिड है क्योंकि बाइनरी ट्री के अंदर हम किसी रूट का 3 चाइल्ड नहीं दे सकते हैं। एक चाइल्ड दे सकते हैं, हाँ एक चाइल्ड तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम आराम से दे सकते हैं एक चाइल्ड, इसका कोई इश्यू नहीं है। बट मैक्सिमम हम 2 ही चाइल्ड रख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, या फिर इसे समझने से पहले हम एक और ट्री का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक बनाया बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री बनाया। तो एक्चुअली बाइनरी ट्री का मेमोरी के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन होता होगा, ठीक है। देखो हम उतनी मेमोरी लेवल पर नहीं जाएंगे, बस जितना हमें समझना है हम उतना समझेंगे भी, ठीक है। अब देखो ये जो आपका रूट नोड है, इसके लेफ्ट में क्या है, ये नोड है, राइट में कौन सा नोड है, ये नोड है। फिर ये जो आपका नोड है, इसके राइट में मैंने नाम ही लिखता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टू का लेफ्ट में कौन है, 4 है। 2 का राइट में कौन है, 5 है। 4 के लेफ्ट में क्या है, कोई नहीं तो क्या है, नल है। इसके राइट में क्या है, कोई नहीं, कोई नहीं तो क्या है, नल है। 5 के भी सेम होगा, इसका लेफ्ट राइट, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम, ठीक है। 3 के लेफ्ट में कौन है, ये है, इसके लेफ्ट में कौन है, 7 है। बट लीव नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, इसलिए तो इसे लीव नोड कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ट्री बनाते हैं, हम देखते हैं भाई हमें रुकना कहाँ पे है। अब जैसे मालूम चला कि भाई 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है, नल है, नल है, मतलब भाई अब हमें यहाँ काम नहीं, हमें अब ऊपर चले जाओ, ठीक है। फिर राइट भी नहीं है, ठीक है भाई, फिर ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम ट्री का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और जनरली हम ट्री का इम्प्लीमेंटेशन या ट्री के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं रिकर्शन। हम यूज करते हैं रिकर्शन, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितना हमें नंबर ऑफ इटरेशन लगेंगे, ठीक है। और इस केस में हमें रिकर्शन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। एक तो कोड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दिखता है, और दूसरा क्या है कि हम आसानी से अपने इस पूरे ट्री के अंदर हम सेम फंक्शन को कॉल करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट ये नहीं है कि सिर्फ हम रिकर्सन यूज़ कर सकते हैं, हम इटरेटिव मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम फॉर लूप, वाइल लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रिकर्शन ट्री के साथ, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका एक नोड बना, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू 5 है, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक नोड है, और एक नोड यहाँ पे है,
ये 10 है, ये 15 है। कुछ नोड होंगे यहाँ पे इसके चाइल्ड्स, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल कुछ हमने नोड बनाया। अब ये लेफ्ट राइट जो है कैसे मैनेज होता है, ठीक है। तो हम तो जस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं। मान लीजिए इसका एड्रेस है 1001, इसका है 1002, इसका है 1004। ऐसा एक्चुअल नहीं होता है, बस हम विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। 1005, 1006, 1007, 1008। अब ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रूट है, ठीक है। इसके लेफ्ट में कौन क्या रहेगा, 1002, मतलब ये इसे पॉइंट कर रहा है। सिंपल हमारा जैसे लिंक लिस्ट होता है वैसे। इसके राइट वाले में क्या रहेगा, 1 और 4 रहेगा, मतलब ये इसे पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, 1 5 1 6, ठीक है, ये इसे लिंक हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 7, फिर 1 और 8, परफेक्ट। अब देखो इसके इधर ना ही कोई चाइल्ड है, ना राइट में चाइल्ड है, तो फिर इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा नल, इसमें क्या रहेगा, नल रहेगा, परफेक्ट। तो ये एक जो हमारा ट्री हम बनाते हैं, जो हम इस प्रकार को, अगर इस ट्री को हम कुछ ऐसे बनाते हैं तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आपने जो डेटा डाला यहाँ पे, अब डालोगे डेटा 15 20 जो भी हमने डाला है आप यहाँ पे डालोगे, तो जस्ट इसी ट्री का एक विजुअलाइजेशन है ये वाला, ठीक है, कि भाई ऐसे कुछ स्टोर होता होगा हमारे इंटरनली। जब आप कंप्लीटली इस रूट को ही सीधा प्रिंट कराओगे ना, कराओगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर रूट रहेगा, इस रूट के अंदर लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, फिर इस लेफ्ट के अंदर फिर इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इसका अंदर इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। कुछ इस प्रकार से हमें प्रिंट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम करके अपने ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आप सबका लिंक लिस्ट काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। अगर बढ़िया नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे भी सीख ही रहे हैं, तो साथ में फिर सीख लेंगे, ठीक है। चलो मान लो कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वैलिड बाइनरी ट्री है ही नहीं है, 1 है इसके अंदर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। 1 2 4 -1 -1 5 -1 -1, ठीक है। फिर हम गए इसके राइट में, तो 3 6 6 -1 -1, ठीक है, और -1, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखिए जब भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं हमें एक एरे मिलेगा, ये एरे कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा एरे दिखेगा, राइट। अब देखो इस एरे का हेल्प लेकर हमें अपना एक ट्री बनाना है। हमें क्या बनाना है, बाइनरी ट्री बनाना है इस एरे के मदद से। तुम कैसे बनाएंगे,
बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, कि हम ये जो पहला इंडेक्स होता है ये हमारा ऑलवेज क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। तो 1 हमारा क्या है, रूट है। अब हम सबसे पहले लेफ्ट जाते हैं, अब लेफ्ट गए तो 1 के लेफ्ट में क्या है, क्या इस 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने 2 डाल दिया। अब हम 2 के फिर लेफ्ट में जाएंगे, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमने फिर 4 को डाल दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि -1, -1 का मतलब है कि इस 4 के लेफ्ट में जाएंगे, मतलब हमें कुछ नहीं देना है, हमें नल चाहिए, मतलब इस 4 की लेफ्ट चाइल्ड नल है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम -1 दिए, ठीक है। तो ये इधर गया, बोला कि नहीं इधर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये ऊपर चला गया, ये रिटर्न कर गया 2 के पास, ठीक है। तो 2 को बोला कि भाई सॉरी ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मिला कि भाई चलो यहाँ पे नल है, मतलब जैसे ही हमें मिला नेक्स्ट एलिमेंट -1 हम रिटर्न कर गए, हम 4 पे वापस आ गए और बोले भाई अब राइट में जाके इंसर्ट करो, तो फिर मिला भाई राइट में भी -1 इंसर्ट करना है, मतलब फिर रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल इस 4 का ना ही लेफ्ट है ना ही राइट है, क्योंकि हमने -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये जो 4 है वो अपने आगे वाले स्टेप को प्रोवाइड कर देगा कंट्रोल। अब 2 ने बोला कि चलो भाई 4 तो हमने इंसर्ट कर दिया, अब अपने राइट साइड में जाएंगे, 2 ने लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया, अब राइट में इंसर्ट करेंगे, तो राइट में इंसर्ट करेंगे तो क्या आया, 5 आया यहाँ पे, ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 5 का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं चाहिए, राइट भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने -1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, आप यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो 2 को भाई 2 ने अपने लेफ्ट भी डाल दिया चाइल्ड और राइट साइड भी डाल दिया, फिर 2 अब क्या करेगा, आगे खुद को रिटर्न कर देगा अपने अगले वाले स्टेप पे। अब आ गया 1 के पास, तो 1 के लेफ्ट साइड के हमने सब ट्रीज तो बना दिए, अब आते हैं राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में आए हम, तब देखो राइट साइड में हमने क्या, हमें पहले 3 डालना है, तो हमने 3 को डाल दिया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो हमने फिर 6 को डाल दिया, 6 के लेफ्ट में जाएंगे तो -1 है, मतलब यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं करना है। फिर इसके 6 के राइट में जाएंगे, 6 के राइट में भी कुछ भी इंसर्ट नहीं करना, -1 है, ठीक है। तो भाई चलो 3 का लेफ्ट तो हमने फिल कर दिया, अब 3 का हम राइट में जाएंगे, तो 3 के राइट में क्या है, -1 है, मतलब कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमने अपने इस एरे के मदद से हमने इस ट्री को इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। चलिए, तो अभी हम इसे देखेंगे कि कैसे हम इसे कोड करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि हमने कोड करके इंसर्ट तो कर दिया, अब हम कैसे देखेंगे कि भाई हमने जो इंसर्ट किया है वो गलत है या सही है। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है ट्रावर्सल, ठीक है। पहले देखते हैं एक ट्री बना के कि कैसे ट्री पे हम ट्रावर्सल करेंगे। 2 4 सॉरी, चलिए हम ऐसे इस एरे को कंसीडर करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल कोई एक रैंडम ट्री बनाते हैं। हम रैंडम ट्री बनाते हैं, ठीक है, हमने एक रैंडम ट्री बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब बेसिकली अपने इस ट्री के ऊपर ट्रावर्सल करना है। तो हम कैसे ट्रावर्सल, ठीक है, तो इस ट्री पे हम ट्रावर्सल देखेंगे कैसे हम ट्री के सारे एलिमेंट्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर, सेकेंड होता है प्री ऑर्डर, थर्ड होता है पोस्ट ऑर्डर, और भी होते हैं लेवल ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। तो हम बारी बारी से इन चारों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम पहले देखते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे काम करता है। इन ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या है, आपको पता है ये हमारा क्या है, ये रूट है, इसके लेफ्ट जाएंगे तो ये 2 मिलेगा, राइट जाएंगे तो 4 मिलेगा। इतना दिमाग में क्लियर है। तो जब भी हम इन ऑर्डर करते हैं, हम जब भी इन ऑर्डर करते हैं
तो इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले लेफ्ट को प्रिंट करो, फिर उसके रूट एलिमेंट को प्रिंट करो, फिर राइट को प्रिंट करो। ये होता है हमारा इन ऑर्डर। मान लीजिए जब हम इस ट्री पे जाते हैं अपना इन ऑर्डर ट्रावर्सल लगाने, तो ये बोला कि भाई ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, तो इसने बोला भाई पहले तुम लेफ़्ट के पास जाओ। चलिए हम इसके लेफ़्ट पे हम यहाँ पे आ गए, फिर से हमारा रिकर्शन चला। अब 2 बोला नहीं नहीं हमारे भी लेफ़्ट के पास जाओ, अब ये आ गया यहाँ पे। 6 बोला नहीं हमारे भी लेफ़्ट के पास जाओ। अब 6 के पास लेफ़्ट तो है नहीं, तो ये क्या है, नल है, ठीक है, नल है, तो ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न किया, ठीक है, इसने रिटर्न कर दिया। भाई इसका लेफ्ट है नहीं, तो ठीक है आप रूट को प्रिंट कर दो। तो रूट कौन सा है, 6 है, 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेफ्ट भी हमने प्रिंट कर दिया, राइट भी, रूट भी प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, हम राइट साइड में जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। अब 6 के देखो राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये फिर से रिटर्न हुआ, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। तो भाई हमने 2 के अब ऊपर गया, तो अब 6 क्या करेगा, 6 रिटर्न हो जाएगा अपने 2 के पास। तो 2 को बोलेगा कि भाई हमने तो अपना प्रिंट कर दिया, आप मतलब 2 के लेफ्ट साइड हमने प्रिंट कर दिया, तो लेफ्ट साइड प्रिंट कर दिया, फिर से ये हमारा रिपीट होता ये बार बार रिपीट होगा हर स्टेप पे। तो हमने 2 के लिए उसका लेफ्ट तो प्रिंट कर दिया, अब कौन सा प्रिंट करेंगे, 2 प्रिंट करेंगे, हमने फिर 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इस 2 का लेफ्ट भी प्रिंट हो गया, इस 2 का रूट क्या है 2, ये भी प्रिंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 के राइट में जाएंगे। राइट क्या है, 7 है, तो अब राइट में हम यहाँ पे गए, तब यहाँ पे हम आए, तो ये 7 बोला कि नहीं पहले आप मेरे लेफ़्ट को प्रिंट कर दो, फिर आप मुझे प्रिंट करना। 7 का लेफ़्ट तो कुछ है नहीं, तो भाई हम रिटर्न हो गया, भाई कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला चलो अब रूट प्रिंट हो जाओ, चलो रूट ने अब प्रिंट हो गया। अब रूट बोला कि भाई ठीक है, अब आपने मुझे प्रिंट कर दिया, अब मेरे राइट साइड वाले को प्रिंट कर दो। अब 7 के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो भाई हमने बोला भाई कुछ भी नहीं है, तो बोला ठीक है, तो 2 को वो रिटर्न हो गया। 2 को बोला भाई हम अपना 7 ने बोला भाई हम अपने लेफ़्ट और राइट और खुद को प्रिंट कर लिए, ठीक है। अब 2 ने देखा कि भाई हमारा लेफ़्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो इसने खुद को क्या किया, रिटर्न कर दिया 1 को। अब 1 ने देखा कि चलो भाई हमारा लेफ़्ट साइड पूरे प्रिंट हो गए हैं, ये 1 ने देखा कि भाई ये हमारा लेफ़्ट साइड पूरा प्रिंट हो गया है, अब हम अपने रूट को प्रिंट करेंगे। अब रूट को प्रिंट करेंगे तो रूट कौन सा है, 1 है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। अब उसके बाद अब 1 आ गया यहाँ पे, अब इसके राइट में जाएंगे, अब 1 के राइट में गए, हम आ गए यहाँ पे। अब हम जब यहाँ पे आ गए, तो ये 4 ने बोला कि नहीं भाई आप मुझसे पहले आपने लेफ़्ट को प्रिंट करो। 9 ने बोला नहीं मेरे लेफ़्ट को प्रिंट करो। अब 9 के लेफ़्ट पे तो कुछ है नहीं भाई, तो हम रिटर्न कर गए और बोले भाई चलो भाई तुम्हारे लेफ़्ट में तो कुछ नहीं है, तुम खुद प्रिंट हो जाओ। तब यहाँ पे क्या होगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 प्रिंट हुआ और बोला कि भाई अपने राइट साइड भी चेक कर लो, राइट कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये अब रिटर्न हो जाएगा 4 के पास। 4 ने बोला कि चलो भाई हमने अपना लेफ़्ट तो प्रिंट कर दिया, अब मैं खुद को प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 प्रिंट हो गया। अब भाई चलो 4 के लेफ़्ट भी प्रिंट हो गया, 4 खुद प्रिंट हो गया। अब इसके राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। अब राइट साइड में गए तो 10 बोला कि नहीं हमारे लेफ़्ट को प्रिंट करो, तो कुछ भी नहीं है, राइट को प्रिंट करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। अब चलो इसे एक बार हम थोड़ा छोटा सा कोड से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको किस समझ आ नहीं रहा होगा, ठीक है, कि कैसे ये बार बार सेम चीज़ हमारा रिपीट हो रहा है। चलो हम एक फंक्शन बनाते हैं fn इन ऑर्डर, ठीक है, जो कि एक रूट को रिसीव कर रहा है, ठीक है। रिकर्सन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस किस लिखते हैं, रूट इक्वल टू अगर नल होता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपल रिटर्न करना है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप क्या करो, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दो,
और बोल दो भाई इसके लेफ्ट साइड को पहले प्रिंट कर दो। जैसे ही हमारा लेफ्ट साइड प्रिंट हो जाए आप रूट को प्रिंट कर दो, ठीक है। रूट ऑफ डेटा को प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे आप रूट ऑफ डेटा को प्रिंट कर दिए, आप मेरे राइट साइड को भी प्रिंट कर दीजिए, रूट ऑफ राइट, ठीक है। काफी छोटा सा सिंपल सा कोड है। अब देखो अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है 1 2 5 4 9 11 एंड 14, ठीक है। ऐसे कोई ट्री है हमारे पास, ये क्या है, रूट है, ये हमारा क्या है, रूट है। अब इस फंक्शन को अपने रूट को पास किए तो ये फंक्शन चला, चेक किया कि क्या हमारा रूट नल है, नहीं रूट तो नल नहीं है, तो ये इफ़ चलेगा नहीं, ये हमारा जो इफ़ है चलेगा नहीं। तो आए हम नीचे, अब हम इस वाले स्टेप पे आए, तो ये क्या कि इसने क्या करा, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब बोला कि रूट ऑफ लेफ्ट पे जाओ, मतलब अब रूट ऑफ लेफ्ट मतलब अब इस केस में हमारा रूट कौन सा बन गया, ये बन गया, क्योंकि हम इस रूट के लेफ्ट पार्ट को भेज रहे हैं, मतलब इतना पार्ट को फंक्शन को पास किए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया, फिर से ये फंक्शन चला, इसने चेक करा क्या आपका जो रूट है वो नल है, नहीं रूट तो नल नहीं है, रूट नल नहीं है। तो बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम फिर से एक रिकर्शन कॉल लगाओ और अब इस वाले के लेफ्ट को सेंड कर दो, मतलब अब इसके लेफ्ट में चले जाओ। अब मेरा फिर से यहाँ पे आ गया, मतलब रूट हमारा कौन सा हो गया, ये 4 हो गया, परफेक्ट। फिर से चला क्या रूट नल है, नहीं रूट नल नहीं है, रूट नल नहीं है, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। अब क्या होगा, फिर से इसके लेफ्ट में हम चले गए, अब रूट क्या हो गया, नल हो गया। अब उसने चेक करा कि भाई क्या रूट नल है, हाँ हाँ रूट तो नल हो गया। तो रूट जब नल हो गया तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से अब रिटर्न होके इस वाले स्टेप पे चला गया। तो जब 4 के पास आया तब देखो 4 के पास आया तो रूट कौन सा है, ये वाला है रूट, ठीक है, ये वाला है रूट। तो रूट ऑफ डेटा मतलब इसने रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया, तो अब हमारा ये प्रिंट होगा रूट ऑफ डेटा। इसने क्या प्रिंट किया, इसने किया 4 को प्रिंट, 4 को प्रिंट किया। अब बोला कि चलो भाई हमने 4 को प्रिंट कर दिया, अब इन ऑर्डर रूट ऑफ राइट में चले जाओ। अब रूट का राइट क्या है, रूट का राइट हमारा नल है, ठीक है। तो क्या रूट, अब फिर से ये फंक्शन चलेगा, चेक करेगा क्या रूट आपका नल है, हाँ रूट तो नल है, तो फिर क्या होगा, इस राइट साइड से भी हम रिटर्न हो जाएंगे, राइट साइड से भी हम रिटर्न हो गए। तो अब जैसे हम राइट साइड से रिटर्न हुए तो ये 4 क्या करेगा, अब 4 रिटर्न हो जाएगा 2 के पास, ठीक है। अब 2 के पास रिटर्न गया, तब 2 के पास देखो हमने जब हमारा 2 पर फंक्शन कॉल हुआ था हम लेफ्ट में गए थे, तो हमने ऑलरेडी अपना लेफ्ट वाला तो काम कर लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, रूट ऑफ डेटा को प्रिंट करेंगे, तो क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे सिंपल 2 को प्रिंट कर दिया। अब हम क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, रूट ऑफ राइट पे जाएगा, मतलब अब ये इधर गया था, अब रूट कौन सा हो गया, 9 हो गया, ठीक है। चेक हुआ क्या रूट आपका नल है, नहीं रूट नल नहीं है, तो फिर से फंक्शन कॉल करेंगे, इन ऑर्डर रूट ऑफ लेफ्ट में भेजेंगे। अब इस रूट का लेफ्ट कौन सा है, इस रूट का लेफ्ट नल है, तो जब भी नल है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न हो जाएंगे, और फिर हम रिटर्न होंगे तो रूट का वैल्यू क्या है 9, तो हम यहाँ पे 9 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर से अब हमारा राइट प्रिंट हो गया, फिर से हमारा ये चलेगा, अब इसके राइट पे क्या है, नल है, तो ये फिर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये फिर से रिटर्न हो जाएगा, तो ये गया यहाँ पे, रिटर्न हो गया 2। अब चलो भाई 2 का हमने लेफ्ट राइट सारे प्रिंट कर दिया, अब 2 ने क्या करा, खुद को रिटर्न कर दिया 1 को, अब 1 को रिटर्न किया, तो यहाँ पे क्या, तो अब यहाँ पे रूट कौन सा है, रूट 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब 1 का क्या है, लेफ्ट पूरा प्रिंट हो गया, रूट भी प्रिंट हो गया। अब हम इसके राइट साइड में जाएंगे, जैसे ही हम राइट साइड में गए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रूट बन गया। अब रूट चेक हुआ क्या रूट नल है, नहीं रूट नल तो नहीं है, तो फिर इसके हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में गए तो अब हमारा रूट कौन सा बन गया, ये रूट बन गया,
चेक हुआ क्या रूट आपका नल है, नहीं नल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा रूट हमारा नल हो जाएगा, क्योंकि 11 के पास कोई चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे चेक होगा क्या आपका रूट नल है, हाँ रूट हमारा नल है भैया। तो ये यहाँ से रिटर्न होके 11 पर जाएगा, 11 पर गया, चलो भाई इसका लेफ्ट तो हमारा चल गया। अब हमारा कौन सा बचा है, डेटा वाला बचा हुआ है। तो डेटा कितना है, 11 है, तो सिंपल यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। अब जब इस स्टेप पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ था तो उसके लेफ्ट भी प्रिंट हो गया, रूट भी प्रिंट हो गया। अब कौन सा प्रिंट होगा, राइट। ये राइट में भी सेम प्रोसेस होगा, फिर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न किया तो 5 के लिए उसका लेफ्ट पूरा प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, कंसोल करेगा खुद को, तो यहाँ पे आ गया 5, फिर इसके अपने राइट में जाएगा, ठीक है। राइट में गया तो हमारा रूट क्या हो गया, ये हो गया, रूट हमारा ये हो गया। अब ये इसके अपने लेफ्ट में गया तो रूट क्या हो गया, नल हो गया। नल होगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये वाला पार्ट प्रिंट करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया 14 प्रिंट किया। अब इसके हम राइट में जाएंगे, राइट में जाने के बाद क्या होगा, रूट हमारा नल हो जाएगा। नल होगा तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये ऐसे काम करता है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आते हैं, ये तो हमारा था इन ऑर्डर। जैसे अगर आपको हम बस इतना हटाते हैं, ठीक है, ये था इन ऑर्डर। लेकिन जैसे ही हम आते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर, प्री ऑर्डर के अंदर आते हैं, तो जब भी हम प्री ऑर्डर में आएंगे तो सबसे पहले प्री का मतलब पहले क्या आएगा, रूट आएगा, फिर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, फिर क्या आएगा, राइट आएगा, ठीक है। पहले रूट को प्रिंट करो, फिर लेफ्ट को करो, फिर राइट को करो। आपका जो कोड रहेगा बस सेम रहेगा, बस लाइन को चेंज करने हैं, ठीक है। पहले क्या करना, जो हम बीच में कंसोल लॉग कर रहे थे उसको सबसे पहले करेंगे, कंसोल लॉग रूट ऑफ डेटा, ठीक है। फिर से ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या भेजेंगे, अपना रूट का लेफ्ट, इसमें क्या भेजेंगे, रूट का राइट, सिंपल, ठीक है। और जैसे हमारा इसके पहले रिकर्शन काम कर रहा था, सेम वैसा ही काम करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट रहेगा, पोस्ट मतलब बाद में पहले बीच में किसके लिए हो रहा है, रूट के लिए हो रहा है। लेफ्ट, फिर आएगा राइट, फिर आएगा रूट, ठीक है। तो आपको बस करने क्या है, आपको ये कंसोल उठा के यहाँ पे रख देना है, बस। ये आपका क्या बन गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल बन गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री में कैसे एलिमेंट्स को हम फिल करते हैं, और कैसे हमारा बाइनरी ट्री एक्चुअल काम करता है, और कैसे हम ट्रावर्सल करते हैं, कैसे हमारा प्री ऑर्डर काम करता है, कैसे इन ऑर्डर करता है, कैसे पोस्ट ऑर्डर काम करता है। हमने इन ऑर्डर का कोड देखा, सिमिलर कोड है, बस आपको लाइन को चेंज करना है, फिर आपका वो प्री ऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक ट्रावर्सल बचा हुआ है लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप देखो लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल में सिंपल क्या होता है, पहले इसको प्रिंट करेंगे, फिर 2 5 करेंगे, फिर 4 9 11 एंड 14 को प्रिंट करेंगे, ऐसे कुछ प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन जो भी हमने अभी सीखा, आप उसे जाइए और खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए, ओके। और चलिए अब